संदेश देती है। बड़ी खुशी मनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, फूल झड़ियाँ जलाते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। होली का दहन होती है। बुराई की प्रतीक है होली का। अभी पता तो नहीं होता, लेकिन एक रीति रिवाज, एक रस्म जब बन जाती है तो लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। हम रिवाजों के ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, पता नहीं होता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी जब सुबह हमारे थे तो रास्ते में कुछ बहनें मिली, आई भी हैं वो सत्संग में। वो थाली सजा के कहीं जा रही थी, देखने के बाद में और राधा स्वामी करने के लिए खड़ी होगी। मैंने भी गाड़ी रोक ली। मैं पूछने लगा क्या करती हो? बोला कि जी धोख मारने जा रही थी। क्या है महाराज? बोला होली का व्रत कर रखा है। मैं होली का व्रत क्यों रखा भाई? होली का व्रत रखना तो गलत है, भगत प्रहलाद का व्रत रखते तो अच्छा था। होली तो राक्षसी थी जिसने भगवान भक्तों के साथ में दुश्मनी की थी। जो उसने भगत प्रहलाद को पीड़ा दी, जिसका उसने अस्तित्व ही मिटाने का प्रयास किया, उसका व्रत रख के आप क्या हासिल करना चाहते हो? क्या मन्नत मांगोगे उससे? तो उन्होंने हंसी में ही टाल दिया, बोला कि ना ना हम तो ऐसे ही धोख मारने जा रही थी। लेकिन हंसी की बात नहीं है, सोचने की बात है। होली का त्योहार हम मनाते क्यों हैं? होली का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि ये धर्म की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी, भक्ति की जीत हुई थी। भगवान भक्तों को उससे शक्ति ताकत मिलती है, उनके जो विचार हैं उनकी पुष्टि होती है। और इसमें ये संदेश भी है कि भक्तों के साथ में जो भक्ति के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन आखिर जीत किसकी होती है? भक्तों की होती है। परंतु बीच की पीड़ा, तकलीफ, दुख बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। अब भक्त प्रहलाद, आप सभी भी भगत लोग हो, आप क्या भक्ति करते हो? बड़ी तब्दीली आ गई है वक्त के अनुसार। सीधी भगवान भक्ति कहते हैं, उसको लोग समझने में बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन इस युग में भक्ति तो अनेक प्रकार की है। सेवा भक्ति है, प्रेम भक्ति है, मातृ पितृ भक्ति है, गुरु भक्ति है, नाम भक्ति है। ये सिर्फ नामों का फर्क नहीं है, ये भक्तियां हैं। लेकिन सबसे उत्तम भक्ति क्या है? नाम भक्ति है। वो प्रभु के नाम की भक्ति है। प्रहलाद भगत का क्या था कि उनके पिताजी हिरण्याकुश और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। वो अपने माता पिता की 3 संतान थे, उनमें तीसरी उनकी बहन होलिका थी। तो हिरण्याकश्यप को मार दिया गया था कि कोई देवताओं का आपस में हुआ तो उसका वध कर दिया विष्णु भगवान ने, या जो भी जिसके द्वारा भी उनका वध हुआ, तो उससे हिरण्याकुश बड़ा खफा हो गए और वो सभी देवताओं से बड़े रुष्ट रहने लगे। और उन्होंने उस शक्ति हासिल करने के लिए बड़ा तप किया, बड़ी साधनाएं की, उन शक्तियों को हासिल करने के लिए कि वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसको ऐसी शक्ति हासिल हो जिससे वो अपनी मन मर्जी के काम करे, जो भी चाहे। अब उसने भक्ति करके उन शक्तियों को प्राप्त किया
लेकिन उसी के घर में, और उसने उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में इतना अहंकारी हो गया कि अपनी प्रजा में ये कहलवा दिया कि कोई भी राम का नाम अगर लेगा तो गलत है। अगर राम का नाम लेगा तो समझो हिरण्यकुश का दुश्मन है। अगर कोई भक्ति करते हुए, कोई भगवान बाणा, कोई प्रभु का नाम लेते हुए, राम का नाम लेते हुए कोई जप तप समाधि लगाता, उसको दिखाई देता, उसको कारावास में डाल देता, उसको बड़ी यातनाएं देता, बड़ा कष्ट और दुख देता। तो भक्त लोग बेचारे डरने लग गए थे। जब हिरण्यकुश दिखाई देता था तो वो चुप हो जाते थे, राम का नाम भी लेना बंद कर देते थे। ऐसी राक्षसी उसकी बुद्धि थी और इस प्रकार की उनको प्रताड़ना और यातना देता था। लेकिन जो प्रभु से बैर लगाता है, प्रभु भक्तों से बैर लगाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। वो शक्ति ऐसी है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रभु किसी को कष्ट और दुख नहीं देता। आप लाख कोशिश किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रभु से मांग करोगे, नहीं आपको वो शक्ति देगा, नहीं आपके कहने से करेगा। लेकिन आप अपनी अच्छाई के लिए उनसे मांग करोगे तो आपका अच्छा जरूर करेगा। ये नाम का गुण है, ये प्रभु का गुण है। परंतु जब ऐसे हालात होते हैं और उनके भक्तों को कोई पीड़ा और तकलीफ देता है तो कहता है कि मैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए पल की देर नहीं लगाऊंगा, क्षण में आ जाऊंगा। अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के रूप धर के मालिक अनेकों बार और अनेकों भक्तों की उन्होंने आके रक्षा की। उनकी गिनती करें तो कितनी हमें मिल जाएंगी कि एक एक का व्याख्यान करना सुनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी सत्संगों के माध्यम से विशेष रूप से भक्तों के बारे में ही आपको बहुत सी बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जब जब भक्तों में बुरा वक्त आया, उनको पीड़ा देने की कोशिश की, तो प्रभु उनके साथ में आके डट गए और उनके दुष्टों को तो सजा दी और अपने भक्तों की रक्षा की। ये होली का त्योहार भी उसी चीज का एक प्रतीक है। हिरण्यकुश ने सबको ये फरमान जारी कर दिया कि प्रभु की भक्ति करने वाला कोई भी मिल जाए उसको कारावास में डाल दो, सख्त से सख्त सजा दो। लेकिन प्रभु ने उसी के घर में, मालिक ने उसी के घर में ऐसा पैदा कर दिया जो कहने लगा कि हिरण्यकुश का नाम नहीं। हिरण्यकुश कहता था मेरा नाम जपया करो, राम है क्या? प्रभु कोई चीज नहीं है, मेरे से बढ़ के नहीं है, मेरा नाम जपया करो, उसका नाम कोई नहीं लेगा। तो अब सब के सब तो हिरण्यकुश का नाम जपते हैं। उसी के घर में प्रहलाद भगत पैदा हो जाता है और उस भगत को बिल्कुल भय नहीं है। राम का नाम में वो शक्ति है कि आदमी को भय रहित कर देती है, डर भय से मुक्त कर देती है। क्योंकि भय और डर तो किस चीज का, जो संसार की चीजों में फंसा हुआ है उनको होता है। जिसने उस राम रूपी शक्ति को ही हासिल कर लिया उसको डर किस चीज का? निडर। वो कभी घबराता नहीं, कैसे कैसे प्रताड़ना हुई, लेकिन वो उसमें मस्त और मगन रहता है कि जो भी हालात गुजरते कहता मालिक ने मेरे लिए तोहफे भेजे हैं, अगर मेरे मालिक की यही इच्छा है तो मुझे ये मंजूर है। इसलिए वो विचलित नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं, स्थिर हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। प्रहलाद भगत जी उसी तरह से निश्चिंत हो गया। स्कूल में जाता है, अध्यापक पढ़ाता है तो कहता है कि हिरण्यकुश का नाम लो। बोला नहीं, हिरण्यकुश कौन होता है? राम का नाम बड़ा है। अब अध्यापक भी डरता है कि ये क्या कहता है, मेरे सामने किसी को पता लगेगा, हिरण्यकुश को बताएगा, वो मुझे भी मरवा देगा और इस बच्चे का उसी का खुद का ही लड़का है। उसने बड़ी कोशिश की कि नहीं बेटा, राम का नाम कुछ नहीं होता, हिरण्यकुश का नाम लिया कर। बोले कि हिरण्यकुश कोई नहीं है, राम से ऊपर कोई हिरण्यकुश नहीं, राम का नाम सर्वोच्च है। अब धीरे धीरे करके बेचारे ने, अध्यापक ने डरते हुए हिरण्यकुश से जाके बता ही दिया
कि जी मेरा कसूर नहीं है, आपके घर में ही आपका ये लड़का दूसरे बच्चों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है राम का नाम लिया करो, आपका नाम छुटाता है वो। अवहेलना को उसने लाख कोशिश की, उसको कभी पहाड़ से गिरवा दिया गया, कभी लाल खंबे से चिपका दिया गया, कभी उसको पानी में डुबोने का प्रयास किया गया, लेकिन कभी राक्षसों से मरवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके सारे के सारे जो भी प्रयोग किए वो सारे असफल हो गए, उसको नहीं मार सके। बड़ा चिंतित हो गया, उसको ये डर हो गया कि ये तो अब मेरा भी नाश करने वाला पैदा हो गया है और मैं इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। उसको चिंता में देखते हुए जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो उसकी बहन होलिका चल के आई और वो कहने लगी, भाई क्यों इतना उदास है, क्यों चिंतित है? वो कहने लगे, चिंता तो आपको पता ही है कि एक छोटा सा बच्चा जो सारी दुनिया इंद्र तक के देवता मेरे से डरते हैं, घबराते हैं मेरा नाम लेने से, और आज मेरे ही घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया कि जिससे मैं डरता हूं, और मैंने लाख प्रयत्न किए लेकिन मेरे से उसका कुछ नहीं बिगाड़ हुआ। कहने लगी, चिंता ना करो, इसका इलाज मेरे पास है। बोला कि आपके पास क्या इलाज है? बोला मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसको ओढ़ के मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, इसको गोद में लेके, तो मैं तो बच जाऊंगी अग्नि में, ये जल जाएगा, मुझे आग नहीं लगेगी। उसका सील वस्त्र नाम था। ऐसा सुना है कि उसके होड़का के पास कि होड़का दौरे सील वस्त्र था, लोमस ऋषि से पाया था, पहले भी वह सती हुई थी, उसे ओढ़ सुख पाया था, और अब के उसने ऐसा काम किया कि होया नहीं मन चाया था। इस बार उसकी मन चाही बात नहीं हो पाई। उसने क्या किया, तैयारियां कर ली सब। उसने सील वस्त्र को ओढ़ के अग्नि के अंदर प्रहलाद भगत को गोद में लेके बैठ गई, लेकिन जाको राखे साइयार मार सके, ना कोई बाल न बांका कर सके, जो जगवैरी होए। पूरा संसार भी जिसका दुश्मन हो जाए और जिसका एक रक्षक प्रभु हो, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। और ऐसों से जो दुश्मनी करता है ये उनकी मूर्खता है, ना समझी है, बेवकूफी है। होलिका ने भी उस अभिमान और घमंड में आके सोच लिया कि मैं इस वस्त्र को ओढ़ के बैठूंगी, सील वस्त्र को, और प्रहलाद भगत को जला के राख कर दूंगी, मेरा भाई खुश हो जाएगा, इसकी भी चिंता जाती रहेगी और मैं भाई की मदद कर दूंगी। कहां की मदद करनी थी? जो इंसान से तो मान लूंगा कि कोई मुकाबला कर सकता है, थोड़े बहुत समय कर लेगा, लेकिन जिनका कोई लेना नहीं, उस शक्ति के आगे अगर कोई टकराएगा तो उसका तो नाश जरूरी है। वो अग्नि के अंदर बैठी, जिसके वश में सारी है अग्नि पवन पानी सारी सृष्टि, ये सारे की सारी जो रचना है सब उसी की रची हुई है। उसके एक इशारे मात्र से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ इससे भी ज्यादा पता नहीं क्या का क्या बना सकता है। वो राई से पर्वत कर दे, पर्वत से राई बना दे, अरंड का चंदन बना दे, सीख से शहतीर बना दे, वो दुश्मन को राजा बना दे, मंगते भिखारी को सिंहासन दिला दे, और कोडी कंगले को जो है कंचन दे बना दे, उसके हाथ में सब कुछ है। उससे मुकाबला करने के लिए चली थी, अग्नि के अंदर बैठी। देखते ही देखते इतनी तेज हवा चली कि उससे वो शील वस्त्र उड़ा, प्रहलाद भगत को अपने भगत के ऊपर तो उड़ा दिया और होलिका को जला दिया। हमारे जैसा कोई नहीं काट सकता बाल और रूपी लूडो में गोटियां। अरे मात्र 1 रुपए से गेम शुरू किए थे और जीत का सारा पैसा यूपीआई से जब से निकाल लिए। कपिल